हेलो मेरी दोस्तों। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों के बीच में बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर है। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, फिर चलते हैं वीडियो की ओर। मजा आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, और लास्ट तक वीडियो को देखिए। आइए, क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी जानेंगे हम लोग फ्यूज के बारे में। जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट करके बताइए। तो होगा उष्मीय प्रभाव पे। उष्मीय प्रभाव मतलब देखिए फ्यूज जो लगा हुआ रहता है घर में, जो फ्यूज लगल रहता है ना, जैसे फ्यूज ज्यादा लाइन आता है ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है तो फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है। तो वोल्टेज बढ़ा यानी गर्म हुआ, यानी उष्मा निकला, ताप निकला, टेम्परेचर गर्म हुआ, टूट गया। यानी जो फ्यूज होता है गर्म होकर टूटता है, यानी उष्मीय प्रभाव पर काम कर रहा है। समझे कि नहीं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा कि कैसा लग रहा है। समझे कि नहीं, कमेंट आपको करना है। देखिए कुछ बातें नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिए। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा के देखिए उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अत्यधिक धारा बहने पर, यानी अधिक धारा, ज्यादा करंट हो गया, अधिक हो गया, अधिक करंट आ गया, अधिक करंट आ गया तो गर्म होता है, गर्म होकर क्या होता है, टूट जाता है। वही बात को है लिखा, पिघलकर टूट जाता है। ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो अभी जानेंगे प्रतिरोध का सूत्र यानी फार्मूला। सूत्र बोले तो फार्मूला। ठीक है, फार्मूला किसका, प्रतिरोध का। ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में कुछ बातें जानिए। प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। इसका फॉर्मूला होगा आर बराबर भी बटा आई। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आता कहां से है, ओम का नियम से। क्योंकि ओम का नियम देखिए क्या कहता है, ओम का नियम, देखिए ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर सॉरी, ठीक है। देखिए ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर होता है। तो देखिए ये आर को इधर प्रतिरोध मतलब आर, तो आर को इधर रख लेंगे तो V पहले से है, आर आई नीचे आ जाएगा। तो ये हो सकता है ओमे का नियम से प्रतिरोध का ये निकला। ठीक है ना, तो यहाँ पूछा था किसी कुंडली का प्रतिरोध का सूत्र क्या है, तो आर बराबर V बटा आई। अब कभी कभी पूछ देता है कि प्रतिरोध है क्या, तो जो विद्युत धारा का विरोध करे, यानी जो विद्युत करंट जा रहा है उसको रोकने का काम करे, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत धारा का विरोध करे इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं। जो विद्युत धारा का विरोध करे उसी को प्रतिरोध कहते हैं। जो विद्युत धारा का विरोध करे उसी को प्रतिरोध कहते। आइए समझिए, 23 नंबर है, बैटरी में, बैटरी देखे हैं घर में जो पेंसिल बैटरी रहता है, रिमोट में बैटरी रहता है कि नहीं। तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, यानी कैसा करंट निकलता है बैटरी में से। करंट जो रहता है, धारा कैसा निकलता है, तो धारा दो तरह का होता है। एगो होता है दिष्ट धारा, इधर से होगा दिष्ट, एक होता है दिष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, धारा क्या तरह का, दो तरह का, एक दिष्ट धारा एक प्रत्यावर्ती। दिष्ट धारा को डीसी करंट कहते हैं और इसको एसी करंट कहते हैं। तो धारा दो तरह का होता है, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो हो रहा है कि जो बैटरी में कौन धारा रहता है, दिष्ट धारा रहेगा या प्रत्यावर्ती धारा।
तो भैया बैटरी में दिश धारा रहती है, याद रखिएगा। बैटरी सेल बोले, बैटरी की जगह आपका सेल भी बोल दें, ठीक है। तो सेल बोले या बैटरी बोले, दोनों में दिष्ट धारा, दिष्ट धारा मतलब कि जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह रहता है, जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह रहता है उसको दिष्ट धारा कहते हैं। तो बैटरी में देखिएगा सब बैटरी में प्लस और माइनस के एक साइड प्लस रहता है, एक साइड माइनस रहता है, तो प्लस और माइनस का जिसमें चिन्ह है वही है दिष्ट धारा। तो बैटरी में दिष्ट धारा। कभी कभी जनित्र में पूछ देता है, जनित्र, जनित्र, जनरेटर, जनरेटर जिसको जनरेटर कहता था। जनरेटर में दोनों डीसी करंट भी और एसी करंट भी, यानी दिश धारा प्रतिवर्ती धारा दोनों। जनित या जनरेटर में या डायनमो भी बोल सकता है, क्या बोलता है, डायनमो, 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 ठीक है। डायनमो में जनित बोले, जनरेटर बोले, डायनमो बोले, तो ये एसी और डीसी दोनों यानी प्रतिवर्ती और दिश धारा दोनों देता है डायनमो, ठीक है ना। प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा दोनों देता है डायनमो, ठीक है। जो शादी ब्याह में ना आता है, चालू कोर जनरेटर इकर देखे देथिलेटर, समझे कि नहीं, वही। तो चालू करिए जनरेटर और देखिए। तो आई श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बैटरी से दिश धारा, धारा दो तरह का दिश धारा प्रतिवर्ती धारा होता है। जनरेटर बोले, जनित बोले, डायनमो बोले, तो इसमें प्रतिवर्ती और दिश धारा दोनों होता है, समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, वाह वाह वाह, वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि कौन आंसर होगा। कमेंट करिए जल्दी जल्दी, आइए। दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी यानी सेविंग करने में, दाढ़ी बोले तो सेविंग, बाल दाढ़ी ये सब काटने उठने में, ब्यूटी पार्लर उलर में। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। बोला कि दाढ़ी बनाना है, ये दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, ठाकुर भी जाते हैं, नंगुआ के पास जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो आगे जो ऐना रहता है, तो ऐनमा कौन रहता है, कौन ऐना रहता है, वही बताना है। अवतल रहता है, उत्तल रहता है, समतल रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन रहता है भैया, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग लिख लीजिए इसका। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने, या हजामत भी कहीं कहीं लिखल रहेगा, हजामत, हजामत बनाने में बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा उपयोग इसका है सौर कुकर में, सौर कुकर, सौर भट्ठी, सौर भट्ठी, गाड़ी के हेडलाइट में, जो आगे का जो गाड़ी देखिएगा, बाइक का जो बड़का वाला जो आगे वाला लाइट जब फोक्स मारता है उसमें। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जानिए, याद रखिए, दाढ़ी बनाने या हजामत बनाने में, ये सब जो ठाकुर जी के पास रहता है। सौर कुकर, कुकर भी आता है, सौर कुकर जो सूरज के प्रकाश से आपको खाना बना सकता है। सौर भट्टी जिसे पानी उनी गर्म करते हैं, इस समय इस्तेमाल करते हैं। हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट जो आगे वाला रहता है वो, तो इस समय उपयोग अवतल दर्पण के करते हैं, ठीक है ना। अब भैया उत्तल दर्पण के जानिए। तो उत्तल दर्पण के साइड, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर, ठीक है। गाड़ी के साइड में, जो गाड़ी में देखते बाइक है तो बाइक में साइड थोबड़ा देख, कोई ऐसे थोबड़ा देता है, थोबड़ा देखने के लिए नहीं रहता है, वो पीछे वाला देखने का रहता है, क्योंकि छोटा है लेकिन बड़ा पीछे वाला दिखाता है, इसलिए उसको यूज करते हैं। थोबड़ा देखने के लिए नहीं है बल्कि पीछे वाला देखने के लिए रहता है, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, ये लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी रहता है, जो कि आपको एग्जाम में पूछता है। समझे कि नहीं समझे, अरे समझे, समझ में आया तो कमेंट करिए और बताइए कैसा लग रहा है। अरे क्या करते थे साजना, आइए। सेविंग में भी बोलेगा, इंग्लिश में भी बोलेगा, तो सेविंग बोलिए, दाढ़ी बनाने बोलिए, हजामत बनाने बोलिए, बात वही है, ठीक है ना। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, जानना है अभी के जो विभवांतर होता है। विभवांतर, इसी को विभव भी बोल सकते हैं, विभव बोलिए या विभवांतर बोलिए, ठीक है, विभव या विभवांतर।
तो इसका एसआई मात्रक एकदम याद रखिएगा, आपका एसआई यूनिट एसआई मात्रक से बार बार पूछता है आपका एग्जाम में, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट या एसआई मात्रक बताने बोला है किसका, तो विभव बोले या विभवांतर दोनों सेम है, याद रखिएगा। तो क्या वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, कुलाम होगा, ठीक है, क्या होगा तो बताइए। तो चलिए बता देते आपको भैया, वोल्ट विभवांतर, विभवांतर और विभव, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे ओ लल्ला मेरे बउआ सोना, विभवांतर बोले या विभव कैसा मात्रक पूछे तो वोल्ट, विभवांतर या विभव कैसा मात्रक पूछे तो वोल्ट, एम्पियर धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का पूछे तो एम्पियर, कुलाम आवेश का पूछे, ठीक है, आवेश। एकदम सिंपल है, रोज पढ़ाएंगे, खाली वीडियो देखते रहिए, देखिएगा आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी, हमारी गारंटी है कि आपको समझाने के प्रयत्न पूरा करेंगे, ठीक है। आइए, विभवांतर या विभव कैसा मतलब वोल्ट होता है, विद्युत धारा कैसा मतलब एम्पियर होता है, आवेश कैसा मतलब कुलाम होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है, अरे नहीं ना है। अरे बाबू देखो इधर, सोना मोना मन्नू मुन्नू बउआ देखो, समझ में आ रहा है ना, सब लिखते चलना है कॉपी में। लिखने से क्या होगा कि अब बाद में कभी पलट के भी देखिएगा गलती उलती से, तो आपको याद रहेगा कि हम पढ़े क्या चीज, हमने हम पढ़े को चीज, न तो फिर वही होगा भौजी अथुन तक कथुन, भौजी अथुन तक की कथुन हो भाई, अथुन कथुन ठोका दीपलक देवरा बाटे बड़ी चिकन लगावा दी राजा जी, उई माँ यही करे ना, ठीक है। अरे ठीक है, चलो आओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है, कै गो नियम है, तो भैया प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम, ठीक है। अपवर्तन बोले या परावर्तन बोले, ठीक है, परावर्तन का भी 2 नियम होता है, प्रकाश का प्रवर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम, एकदम याद रखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन का क्या नियम, 2 नियम, समझे कि नहीं, अभी समझ में आ रहा है, हाँ कि ना, कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए और सपोर्ट करिए, ठीक है ना, सपोर्ट करना तो बनता है भाई मेरे, सपोर्ट करना है। जाने जिगर जाने मन तुझको है मेरी कसम, तू जो न मुझको मिला मर जाऊंगा मैं सनम। आप अच्छा नंबर नहीं लाइएगा तो आपका वाली मर जाएगी, लिबिर लिबिर करके कोई और से ब्याह कर लेगी, इसलिए ब्याह, किसी से मोहब्बत प्यार इजहार करना है तो आपको बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाइए, टॉप हो जाइए, जाके प्रपोज कर, आई लव यू मेरी जान, नंबर खराब लगा तो लगले के हुनाट देगी, अच्छा तो कहेगी आई लव यू। आइए देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है, जानना है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, जल्दी। 1 वोल्ट बराबर जानना है कि भैया 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 1 जूल बटा 1 कुलाम, यानी वोल्ट बराबर जूल बटा कुलाम भी बोल सकते हैं, वोल्ट बराबर जूल बटा कुलाम भी बोल सकते हैं, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा कुलाम, कोई दिक्कत, वोल्ट बराबर जूल बटा कुलाम, समझ में आ रहा है, ए बउआ समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे आ रहा है कि नहीं, दिल ना दिया बोलो ना किया, कि दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया, आइए, कि दुनिया में भी अगर अच्छा नंबर न लाया तो क्या किया, दिल ना दिया। आइए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस, सांस
जिस्म, सांस। ये जो सांस ले इसको श्वसन कहते हैं। सांस ले इसको क्या कहते हैं? श्वसन। क्या समझे? तो श्वसन कैसी रासायनिक क्रिया? देखिए खाना खा रहे हैं तो शरीर में देखिए गर्म रहता है, शरीर छुइएगा तो कैसा अनुभव होता है? गर्म, यानी उष्मा निकल रहा है, गर्मी निकलता है शरीर। न कहते हैं बड़ा शरीर में गर्मी है, बड़ा गर्मी चढ़ रहा है, इसे बोलते हैं ना धमकाने, तोरा बड़ा गर्मी चढ़ रहा रे, 2 मिनट में गर्मी झाड़ देबो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो उसी बिहार बोर्ड का बोले गर्मी तोर क्वेश्चन के चढ़ा रे, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 6 महीना, 5 महीना और बढ़ ऊ में हम 450 लाके देखो गर्मी चढ़ रहा, ऐसे बोलिए। आई तो श्वसन यानी जिसको कहते हैं सांस लेना। तो सांस लेते देखिए खाना वाना खा रहे हैं, ये क्या श्वसन है? खाना खा रहे हैं, जाके पच रहा है, सुबह लोटा लेके जाके हग रहे हैं, निकल रहा है, ये सब श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो श्वसन क्या? गर्मी निकलता है, देखिए शरीर से गर्मी निकलता है, तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी, यानी उष्मा निकलता है, जिसमें उष्मा बाहर निकले उसको उष्माक्षेपी। उष्मा बाहर निकले, उष्मा बाहर निकल रहा है यानी गर्मी बाहर निकल रहा है, उष्माक्षेपी। तो खाना वाना भी खाते शरीर से देखिए गर्मी बाहर आता है, पस देखिए गर्मी, पसीना चल रहा है, क्या है? गर्मी की वजह से, क्योंकि शरीर में गर्मी है। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो उष्मा बाहर निकल रहा है तो उसी को कहें उष्माक्षेपी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बोलो ना बउआ, ए लल्ला, ए सोना, ए मोना, ए कटोरा, अरे बोलो बउआ, बउआ काहे घुसल है हो? अरे बउआ, छोटका ननका बचुआ, आओ। कौन सी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम सुचालक जिससे करंट आसानी से चले, धड़ाक से न करंट जाए। तब विद्युत का सबसे अच्छा चालक जिससे करंट आसानी से चल जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जिससे करंट आसानी से चल जाए, विद्युत आसानी से चल जाए। कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा? तो भैया चांदी, बोले तो सिल्वर, चांदी, इसी को कहते हैं सिल्वर, दिलबर, दिलबर। ठीक है, सिल्वर सबसे आसानी से करंट सिल्वर यानी चांदी में पास हो जाता है। ठीक है, यानी ये चालक, अच्छा चालक, गुड कंडक्टर। ठीक है ना, तब विद्युत सर्वोत्तम सुचालक, करंट आसानी से एकदम फ्लो हो जाए, फ्लो में एकदम तुरंत चल, कोई दिक्कत ना हो रुके, तो चांदी से एकदम आसानी से, एकदम चांदी से आसानी से चल जाता है। इसको चांदी कहते हैं। कॉपर है, कॉपर। ठीक है ना, ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, आपको पता है। ये लोहा है, लोहा या आयरन भी कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिए। लेकिन सबसे अच्छा चालक कोई है तो भैया ये चांदी, एजी। ठीक है, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है, यानी कि चुपचाप बैठल रहना, चुपचाप बैठने से कोई पाए नहीं है। ठीक है, चुपचाप बैठे नहीं रहिए, कि बैठने से कुछ हो सीखिएगा नहीं। हम लोग सीखने आते हैं, पढ़ने आते हैं। कमेंट करिए, बताइए, इन्वॉल्व रहिए, तब मजा आएगा। जिंदगी का मजा लीजिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा ना मिले, मैट्रिक दोबारा ना लिखिएगा। ठीक है, जिंदगी का जितना हो सके मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। उसी तरह बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का मजा लीजिए। मजा लीजिएगा तो 400 प्लस आएगा, तो वीडियो शेयर कर दीजिए भैया मेरे, एंड उसके बाद लाइक भी कर दीजिए। आइए आइए, क्वेश्चन का मजा लीजिए। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। उदग्र मतलब जो खड़ा खड़ा रहता है, जो ऐसे ऐसे है, खड़ा खड़ा। उदग्र मतलब खड़ा खड़ा। ठीक है, क्षैतिज मतलब ऐसे गिरा हुआ। तो उदग्र को कहते हैं वर्ग या समूह। आवर्त सारणी को उदग्र खड़ा खड़ा, इसको वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है, ऐसे गिरा गिरा रहता है, इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको आवर्त कहते हैं। आवर्त, आवर्त याद रखिएगा। आवर्त सारणी को उदग्र है, उदग्र मतलब खड़ा खड़ा है, तो उसको वर्ग या समूह कहेंगे। गिरा जिसको क्षैतिज कहते हैं, इसको आवर्त कहते हैं।
तो इसका संख्या 18 गो होता है, याद रखेगा। ये भी पूछता है, इसकी संख्या 7 गो होता है, बस। ठीक है। आवर्त सारणी के उदग यानी खड़ा खड़ा वाला रेखा को वर्ग या समूह कहते हैं, क्या गो रहता है? 18 गो रहता है। गिरल इसको क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज कतार, इसको आवर्त कहते हैं, इसकी संख्या 7 गो रहता है। ठीक है। तो आपको बोला उदग को क्या कहते हैं? तो वर्ग या समूह। आई वर्ग या समूह, तो वर्ग या समूह क्या होता है? 18 गो। उसके बाद आवर्त, आवर्त क्या रहता है? 7 गो। लेकिन आंसर इसका क्या होगा? वर्ग हो, ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करो जल्दी से। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, क्या आपको प्रॉब्लम है? ठीक है, हमसे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो अवश्य मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।